मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरटीई एक्ट 2009 की। सबसे पहले हम बात करें तो आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अवश्य ही इस टॉपिक से एक दो प्रश्न हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इसके उद्देश्य की बात अगर हम करें तो उद्देश्य में आप देखेंगे कि आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की, यानी बालक हो या बालिका हो, अगर उसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या होगा? निशुल्क होगा। अगर इस एक्ट की बात करें तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको हम 86वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, और इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A या 21 का, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में ये एक्ट पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये एक्ट पारित हो गया। अगर 26 अगस्त 2009 की बात करें तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया और 27 अगस्त को ये गैजेट में पारित हुआ। अब अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135वां देश बना। अगर प्रथम देश की बात की जाए तो प्रथम देश नॉर्वे था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मूल बिंदु जो संविधान में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड हैं उसकी बात करें तो कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा था। इसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता के कर्तव्यों का अध्यारोहण किया गया है कि वह अपने बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करे। यानी मूल कर्तव्य 51A के तहत इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई भी माता पिता जिनके प्रतिपाल्य की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना करें। आरटीई एक्ट की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं पर लागू होता है। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी व निजी संस्थानों में 25% सीट पे एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड के छात्रों को आरक्षित किया गया। यानी निजी संस्थानों के 25% सीट जो है आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड धारकों को उस सीट पर नामांकन देना है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बिहार में इसकी पहल चल रही है कि निजी स्कूलों के 25% सीट पर बच्चों को नामांकन दिया जा सके। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया। आरटीई एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 30 छात्रों पर एक शिक्षक यानी 30:1 का रेशियो, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 45 छात्र पर एक शिक्षक यानी 35:1 का रेशियो। राज्य सरकार के नीति के अनुसार राज्य 40 पर एक अध्यापक रख सकता है या रखना होगा। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान शिक्षक, गणित शिक्षक, विज्ञान एवं गणित शिक्षक और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक और एक भाषा शिक्षक का होना अनिवार्य है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए, जबकि कक्षा 6 से 8 तक में 220 दिनों का कार्य दिवस होगा। आरटीई एक्ट की मुख्य धाराएं तो धारा 3 के अंतर्गत
किस चीज की बात की गई है, तो इसके अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश का प्रावधान किया गया। धारा 5 के अंतर्गत अन्य विद्यालयों से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की बात की गई। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता व संरक्षकों का कर्तव्य तय किया गया। धारा 13 के अंतर्गत फीस नहीं ली जाने की बात की गई। धारा 14 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश देने की बात की गई। अगर बच्चे के पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप उनको प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। बढ़ते अगले स्लाइड पे। मुख्य बातों में अगर बात करें तो धारा 15 में प्रवेश से इनकार न किए जाने की बात की गई है। धारा 17 के तहत आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, चाहे वो दंड शारीरिक हो या मानसिक हो। धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय में प्रबंधन समिति की गठन की बात की गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी की बात की गई है। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात को परिभाषित किया गया। धारा 28 में शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन लेने पर निषेधित किया गया यानी रोका गया है। धारा 30 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है, जिसके तहत हम बच्चों को जो भी प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे उसके लिए कोई शुल्क बच्चों से नहीं ली जाएंगे, इसकी भी बात की गई है। शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो शिक्षकों की भूमिका में सबसे पहली बात की गई है कि पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण कराना और समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार चलना। अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना, जो अध्यापकों के लिए निर्धारित नियम है उनको पालन करने की बात की गई है। इसके अलावा अध्यापकों का मुख्य कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक करें, उनकी प्रगति संबंधित जानकारियों से अभिभावकों को अवगत कराएं। वर्तमान में आपने देखा होगा कि अपर मुख्य सचिव द्वारा इसकी जोरदार पहल की गई कि पीटीएम किया जाए, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए। कक्षा अगर शिक्षक के कार्य दिवस की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 के प्राथमिक स्तर पर 200 दिन मिनिमम कार्य दिवस होना चाहिए। 1 से 5 पर शैक्षणिक घंटों की बात करें तो कम से कम 8 घंटों का शैक्षणिक घंटा होना चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 की अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 में कार्य दिवस 220 होने चाहिए न्यूनतम। और कार्य घंटे की बात अगर हम करें तो न्यूनतम एक वर्ष में 1000 शैक्षणिक घंटे होने चाहिए। अगर प्रति वर्ष शिक्षक के कार्य की बात करें तो प्रति साप्ताहिक अगर बात करें तो सप्ताह में कम से कम शिक्षक को 45 घंटे का कार्य करना है। यानी एक शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 होने चाहिए। 45, आप ध्यान देंगे कि 45 जो है न्यूनतम कार्य घंटे हैं। इसीलिए आपको कक्षा समाप्त होने के बाद भी आपको विद्यालय में रोका जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थी तथा शिक्षक अनुपात की अगर हम बात करें तो 1 से 5 तक के क्लास की बात हम करने जा रहे हैं, प्राइमरी की बात हम करने जा रहे हैं। तो 40 बच्चों तक में हमको क्या करना है, एक शिक्षक रखना है। 60 बच्चों पर शिक्षकों की संख्या बढ़ के 2 हो जाएगी। 61 पे 3 हो जाएगा। फिर 61 से 90 के बीच तक में 3 शिक्षक कार्य करेंगे। 90 से ज्यादा होने पर 120 तक में 4 शिक्षक कार्य करेंगे और 120 से अधिक हो जाने पर 150 तक 5 शिक्षक कार्य करेंगे। आपको ये रेशियो 30:1 का है, 30:1 के रेशियो में ये मिल रहा है आपको। अगर 150 से 200 विद्यार्थी हो जाते हैं, 150 से 200 विद्यार्थी हो जाते हैं तो 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे। अगर 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं तब ये अनुपात 40:1 में कार्य करेगा। अगर कक्षा 1 से 8 या यूं कहे कि 6 से 8 की बात करें तो शिक्षक अनुपात जो है 1 से 8 के बजाय 6 से 8 कर दीजिए इसको। शिक्षक छात्र अनुपात जो होगा उसमें 35:1 होगा, मतलब 35 प्रत्येक 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होंगे। अब अगर 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में प्रधानाध्यापक का प्रावधान है। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट किया है आरटीई से संबंधित। थैंक यू।